आपको पहले एक कहानी सुनाता हूं। एक बंदा आज से 3-4 साल पहले एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है भारत के एक छोटे से गांव से। और 3-4 साल जब मेहनत करता है चैनल पर, आज 2026 में उसके 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं और मंथली अर्निंग भी लाख 1.5 लाख के आसपास उसकी आ जाती है। और ये कहानी एक क्रिएटर की नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर की है जिन्होंने 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था। अब अगर आप ये सोचते हो कि काश मैं भी यार 3-4 साल पहले उस क्रिएटर की तरह स्टार्ट कर लेता तो आज मैं भी लाख 1.5 लाख रुपए महीना आराम से कमाता यूट्यूब से। बट अब 2026 में स्टार्ट करना फायदे का सौदा नहीं है। मैं लेट हो गया हूं क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे क्रिएटर आ गए, इवन ऑडियंस ने भी अपने क्रिएटर चूज कर लिए कि भाई मेरे को इस तरह की वीडियो इसी क्रिएटर की देखनी है। तो शायद 2026 में मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी हवाई बात नहीं करूंगा, बल्कि एग्जाम्पल और डेटा के साथ बात करूंगा, जिससे आप ये फैसला ले सको कि आपके लिए 2026 में नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना फायदे का सौदा रहेगा या फिर टाइम वेस्ट होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि यूट्यूब इंडिया जो है उसमें एक्चुअली क्या चल रहा है। तो अगर हम बात करें तो 2026 तक एक रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब में जो यूजर्स है इंडिया के अंदर वो 518 मिलियन के आसपास है। यानी कि भारत में 51 करोड़ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब को यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए मनी के रूप में तो 2020 में जो YouTube का कंट्रीब्यूशन था इंडिया की जीडीपी में वो तकरीबन 6,800 करोड़ रुपए था, जो अभी रफली डबल हो गया है। यानी कि 2025 में जो एड स्पेंडिंग पर प्रोजेक्टेड खर्च था 52,992 करोड़ रुपए, उसका काफी बड़ा हिस्सा क्रिएटर को मिला है। अब कुछ और नंबर आपको बताता हूं जो कि ऑफिशियल नंबर है। खुद यूट्यूब के सीईओ नील मोहन जी ने जब मुंबई में वेव समिट हुआ था उसमें ये कहा कि लास्ट 3 साल में जो क्रिएटर्स ने कमाया है, यानी यूट्यूब ने जो पैसा दिया है क्रिएटर्स को, वो दिया है 21,000 करोड़। बहुत बड़ा नंबर है। और नेक्स्ट 2 ईयर में 850 करोड़ और इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो कुल मिला के ये ग्रोथ चल रही है इंडिया में। 3 साल पहले भी अगर बात करें 2022-23 में, तब भी लोग ऐसे ही सवाल सोचते थे कि यार 2023 में स्टार्ट करें या ना करें, कहीं कंपटीशन ज़्यादा तो नहीं हो गया। बट ऐसा नहीं है। 2023 में जिसने ये सोचा उसको आज के नंबर देखने चाहिए कि लास्ट 3 साल में 21,000 करोड़ क्रिएटर्स ने कमाए हैं। और जिसने 3 साल पहले स्टार्ट किया होगा उसको इस पैसे में से कुछ तो मिला ही होगा। अब अगर आपको ये लगता है कि YouTube को अभी स्टार्ट करना सही नहीं है, एक सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है, तो मैं आपको एक डेटा और दिखाता हूं। लास्ट 1 साल के अंदर तकरीबन 100 मिलियन चैनल्स ने अपना कंटेंट अपलोड किया है YouTube पर। लेकिन पता है शॉकिंग बात क्या है, इंडिया में ये जो 100 मिलियन चैनल्स है ना, इन्होंने कंटेंट अपलोड किया है लास्ट 1 साल में, लेकिन लास्ट 1 साल में 15,000 ही ऐसे चैनल है जिन्होंने 1 मिलियन का मार्क क्रॉस किया है। यानी समझ रहे हो, 99.985% अभी भी ऐसे हैं जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कर पाए। तो कुल मिला के रेस अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई है। आपने कोरा के बारे में सुना होगा, और कोरा की अगर रिपोर्ट देखें तो कोरा की रिपोर्ट यह है कि इंडिया में हर महीने 30,000 एक्टिव यूट्यूब चैनल 6 लाख वीडियो अपलोड करते हैं और 15 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हर महीने आते हैं। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि हर महीने यूट्यूब पर 2 करोड़ नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर सैचुरेटेड पॉइंट अगर आपको लगता है कि आ गया है, क्रिएटर बहुत ज़्यादा हो गए, तो ऐसा नहीं है। ऑडियंस भी बढ़ती जा रही है और क्रिएटर का मैंने बताया है कि 99.985% तो अभी मिलियन का क्रॉस भी नहीं किया मार्क। यानी अभी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है। अब आपको एक चीज तो मोटा मोटी समझ में आ गई होगी कि भाई 2 करोड़ नए सब्सक्राइबर अगर यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं तो कुल मिलाकर ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पे अगर देखें तो इंडिया में जितने भी चैनल्स है वो हिंदी डोमिनेंट है, यानी कि हिंदी में कंटेंट ज़्यादा बनाते हैं। आज भी अगर देखोगे तो जो रीजनल लैंग्वेज है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़,
मलयालम, भोजपुरी और जितनी भी जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें कंटेंट क्रिएटर धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी अभी क्वालिटी कंटेंट की काफ़ी कमी है। तो अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है तो आप वहाँ पे क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब अगर मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अभी एक इंसिडेंट आपने देखा होगा कि जो योगेंद्र भाई थे इंडियन एस्ट्रोनॉट, उनसे मिलने अमेरिका के जो एस्ट्रोनॉट थे वो आए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई नए क्रिएटर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और भी अगर मैं बात करूं आपकी खुद की, तो आपने खुद महसूस किया होगा लास्ट 6 या 8 मंथ में आपने बहुत सारे नए क्रिएटर्स के वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, जिनको आप लास्ट ईयर नहीं जानते थे। मतलब अभी भी नए चैनल बन रहे हैं, नए क्रिएटर आ रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर यूट्यूब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है, हाँ क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर कम है और क्राउडेड जो आपको लगता है वो कॉपी कंटेंट बनाते हैं या तो लो क्वालिटी के कंटेंट बनाते हैं। हाँ, उनकी भीड़ भाड़ आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आज भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप आज स्टार्ट करना चाहते हो और आप सोचते हो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा या कोई टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज इस तरह के चैनल स्टार्ट करूंगा, तो हाँ आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं आपको कुछ यूनिक आइडिया देता हूं। अगर उन आइडिया के साथ आप अपना चैनल आज की डेट में स्टार्ट करते हो तो भी आपको अपॉर्चुनिटी 100% मिलेगी। देखो सबसे पहला आइडिया तो ये है कि टायर 2 और टायर 3 की जो सिटी की लाइफ स्टाइल होती है ना, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आजकल जो इस तरह के चैनल से वो काफ़ी बढ़ रहे हैं आगे। जैसे मान लीजिए आप जयपुर रहते हैं और आप जयपुर की लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, जयपुर के बारे में बात करते हैं, या फिर आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली के बारे में बात करते हैं, या फिर आप नागपुर के बारे में बात करते हैं, अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं, तो उस एरिया में आपको बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिलेगी। और बाहर, उसके बाहर जो राज्य के बाहर पूरे इंडिया की मैं बात करूं तो वहां भी आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, बिकॉज लोग टायर 2 और टायर 3 सिटी की लाइफ स्टाइल देखना चाहते हैं। मैं भी राजस्थान में रहता हूं, लेकिन अगर कोई अहमदाबाद की ऐसी लाइफ स्टाइल दिखाएगा तो मैं जरूर उसे देखना पसंद करूंगा। तो इस आइडिया के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्पॉन्सरशिप की जहां तक बात है तो लोकल एरिया के जो बिजनेसेस होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस है, उनके आपको काफी अच्छी स्पॉन्सरशिप स्टार्टिंग में भी मिल सकती है। अभी मैं कुछ दिन पहले रील देख रहा था तो मैंने देखा कि एक भाई बिल्कुल अपने रीजनल लैंग्वेज में और रीजनल पोशाक में रिव्यू कर रहा था गैजेट का, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैं उसकी रील देखने लगा और वो ऐसे रील निकल गई। फिर मैं सोचा दोबारा कब आएगी यार उस भाई की रील, अभी मेरे नाम याद नहीं है उस क्रिएटर का। तो आज के टाइम में भी आप राजस्थानी है, हरियाणी भी है, या फिर आप भोजपुरी लैंग्वेज जानते हैं, तो इन लैंग्वेज में भी आप क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी ऑलमोस्ट अभी तो भाई क्वालिटी कंटेंट की कमी चल रही है। अब यहाँ पे एक दूसरा आइडिया मेरा ये है कि मैं अभी कुछ दिन पहले रील देख रहा था और एक रील अचानक से मेरे सामने आती है और वो रीजनल लैंग्वेज में गैजेट रिव्यू कर रहे थे और पोशाक भी रीजनल पहनी हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे रील लगी। उसके बाद मैंने ऑटो स्क्रॉल किया हुआ है, वो फिर वापस रील चलती गई, फिर दोबारा उनकी रील अभी आई नहीं मेरे सामने, लेकिन मुझे वो क्रिएटर बहुत अच्छे लगे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर क्वालिटी कंटेंट की बात करें तो जैसे हरियाणवी लैंग्वेज है, भोजपुरी है, राजस्थानी, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है अपने भारत में। इनमें जो क्वालिटी कंटेंट है उसमें कहीं कमी मुझे नजर आती है। कहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी बहुत कमी है। तो आप इस तरह से जा सकते हैं, ये आइडिया भी आपके काफी काम का हो सकता है। एक आइडिया ये है कि अभी शार्क टैंक काफी फेमस हुआ है इंडिया में, तो बहुत सारे नए नए बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इनकी अच्छी नॉलेज है तो आप इनके रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं यूट्यूब पर, और इस तरह के चैनल बहुत देखे जाते हैं। इवन स्टार्टअप नॉलेज तो हर व्यक्ति आज के टाइम में देखना चाहता है, बिकॉज शार्क टैंक ने काफी लोगों को बिजनेस के लिए भी अवेयर किया है। आप चाहे तो हाइपर लोकल फूड और ट्रैवल के लिए कंटेंट बना सकते हैं। मोदी जी ने भी कहा है कि भैया विदेश मत घूमो, इंडिया ही घूमो। बात सही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लोकल एरिया में जो हिडन रेस्टोरेंट है, हिडन ढाबा है, बहुत छोटी छोटी है ना, तपड़ी पे ही लोग कुछ खाना बेच रहे होते हैं, लेकिन उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, उस तरह का भी आप कंटेंट बना सकते हैं। बहुत इंडिया में छोटे छोटे गांव हैं जिनमें देखने को बहुत कुछ है, आप उस तरह का लोकल कंटेंट बना सकते हैं। वो ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, वो फूड से रिलेटेड हो सकता है। और पता है आपको ये लगता होगा कि यार आंध्र प्रदेश का अगर मैं किसी
आंध्र प्रदेश के किसी हिडन रेस्टोरेंट का कोई डिश के बारे में बात करूंगा तो सिर्फ आंध्रा के लोग देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मैं राजस्थान में रहता हूं, मैं भी देखूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसमें भी बड़ा मजा आता है देखने में। तो आप ये कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। और अगर आप टीचर है तो यूपीएससी, एसएससी इन सब की तैयारी भी करा सकते हैं, क्योंकि इसमें भाई साहब करोड़ों स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं। तो इस निश में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई और नई निश चल रही है तो कमेंट में लिखें, सब कमेंट करेंगे, एक दूसरे की चर्चा होगी तो कुछ और नई निश भी निकल कर आ सकती है। और अभी तो YouTube में एंट्री करना भी बहुत ईजी है, बिकॉज शॉर्ट्स आ गया है, शॉर्ट्स पे जल्दी रीच मिल जाती है। शॉर्ट्स पर भी कमाई के काफी साधन अब खुल गए हैं। आप प्रोडक्ट टैग कर सकते हैं, आप मोनेटाइज कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स बनाकर आप पैसे नहीं कमा सकते। भाई बहुत सारे शॉर्ट्स क्रिएटर हैं जो महीने के 5 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। अब एक लास्ट बात आपको बता देता हूं कि इंडिया में जितने क्रिएटर और यूजर हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, इतने किसी भी देश में नहीं है। और खुद जो यूट्यूब के सीईओ है, उन्होंने इंडिया को क्रिएटर नेशन डिक्लेयर किया है। और ये टैग नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो क्रिएटर है वहाँ यूट्यूब भी उनको प्रायोरिटी दे रहा है, आने वाले सालों में इन्वेस्ट करने के भी प्लान बना रहा है, और लगातार मार्केट इंडिया में यूट्यूब का ग्रो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भैया यूट्यूब खत्म हो गया है, 2026 में आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कर देना चाहिए। हाँ, आप सोचते रहेंगे तो फिर सोचते रह जाएंगे, फिर यही सवाल बहुत सारे लोग 2021 से मुझसे करते आ रहे हैं, और आप 2026 में नहीं करोगे तो 2027 में भी यही सवाल करोगे, 28 में भी यही सवाल करोगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।